नमस्कार। उत्तर प्रदेश के चुनाव रण में 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 5 चरणों में 292 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। सिर्फ 2 चरणों का मतदान और बचा है, जिसमें बची हुई 111 विधानसभा सीटों पर 3 और 7 मार्च को छठे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम 10 मार्च को घोषित होगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 403 विधानसभा सीटों में से 292 सीटों पर हुए मतदान के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा जनता जनार्दन के बीच में बैठकर एक सटीक सर्वे रिपोर्ट तैयार किया गया है। सट्टा बाजार के सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद कई राजनीतिक पार्टियों, नेताओं और मंत्रियों के पैरों तलों से जमीन खिसकी हुई है। आज इस वीडियो में 5 चरण में 292 सीटों पर हुए मतदान के बाद का सट्टा बाजार द्वारा किया गया लेटेस्ट सर्वे आपको दिखाएंगे। उससे पहले इन 292 सीटों के समीकरण को समझने के लिए 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा परिणाम पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। 2017 विधानसभा चुनाव परिणाम में इन 292 सीटों में से 240 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने कब्जा किया था। 34 सीटों पर सपा गठबंधन का कब्जा रहा। 8 सीटें बीएसपी, 6 सीटें कांग्रेस और 4 सीटों पर अन्य पर कब्जा रहा था। उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा के बसपा, कांग्रेस जैसी कई राजनीतिक पार्टियों ने मोदी को हराने के लिए महागठबंधन का निर्माण किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में योगी मोदी की जोड़ी ने महागठबंधन को 6 देते हुए इन 292 विधानसभा सीटों में से 218 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की थी। महागठबंधन की पार्टियों को 2019 में सिर्फ 74 विधानसभा सीटों पर ही कामयाबी हासिल हुई। इसी महागठबंधन से 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा और कांग्रेस ने किनारा करते हुए अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। अब सपा, आरएलडी, शिवपाल यादव की पार्टी और अन्य कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर अखिलेश यादव द्वारा गठबंधन किया गया है, जिसे एक बार फिर से महागठबंधन नाम दिया गया है। यूपी के 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में इसी महागठबंधन का जनता जनार्दन ने सुपड़ा साफ कर दिया था और योगी मोदी की जोड़ी को जनता जनार्दन ने सपा समर्थन दिया। खैर, 2022 के यूपी चुनाव की कुछ परिस्थितियां बदल चुकी है, लेकिन पिछला चुनाव परिणाम देखने के बाद बड़ा अनुमान लगाया जा सकता है कि 2022 में यूपी की सीएम गद्दी पर कौन विराजमान होगा। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने इन सभी 292 सीटों की चरण के बाद सटीक सर्वे कर लेटेस्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके आंकड़े समझने के लिए देखिए आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट। प्रथम चरण में 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग हुई। पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में प्रथम चरण में मतदान है वो संपन्न हुआ। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 2 सीटें प्रथम चरण की बसपा के खाते में डाल दी है। मायावती के हाथी को 2 सीटों पर कामयाबी हासिल होने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। वहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के हाथ को 0 सीटें प्रथम चरण में राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। 58 में से किसी भी सीट पर कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। फर्स्ट चरण के अंदर वहीं सपा गठजोड़ को प्रथम चरण में 17 से 20 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे में दे दी गई है। एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव और अन्य भी कई छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन को प्रथम चरण की 58 सीटों में से 17 से 20 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है। सट्टा बाजार ने फिलहाल सपा गठजोड़ को 17 से 20 सीटें सौंप दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में 36 से 39 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार प्रथम चरण की 58 सीटों में से 36 से 39 पर भारतीय जनता पार्टी कामयाबी है वो हासिल करेगी, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान हुआ। जाटलैंड और मुस्लिम क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र को माना जाता है। यहाँ पर बसपा को 1 सीट सट्टा बाजार दे रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार दूसरे चरण की 55 सीटों में से 1 सीट पर है वो हाथी को दौड़ने में कामयाबी मिलेगी। वहीं 1 सीट पर कांग्रेस भी खाता खोल सकती है। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों में से सिर्फ 1 सीट वो कांग्रेस के हाथ में राष्ट्रीय सट्टा बाजार फिलहाल इस सर्वे में सौंप रहा है। सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस है वो खाता खोलने में कामयाब होगी। सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार सपा गठजोड़ को दूसरे चरण में 21 सीटें दे दी गई है।
झारखंड और मुस्लिम क्षेत्र में 21 सीटों पर सपा गठजोड़ को कामयाबी मिल सकती है। दूसरे चरण में 55 सीटों में से 21 सीटें हैं वो एसपी, आरएलडी, शिवपाल यादव और कई छोटी बड़ी पार्टियों के महागठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे में सौंप चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में 32 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दूसरे चरण में 55 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है वो कामयाब होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। 32 सीटें हैं वो योगी मोदी की जोड़ी को सट्टा बाजार में सौंप चुका है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान हुआ था। यादवलैंड और मुस्लिम वो क्षेत्र है, यहां पर मतदान हुआ। तीसरे चरण में 59 में से एक सीट पर बसपा है वो काबिज हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मायावती के हाथों को तीसरे चरण में एक सीट पर कामयाब होने का अनुमान लगाया है। वहीं कांग्रेस का तीसरे चरण में पूरी तरह से सफाया हो चुका है। कांग्रेस राहुल गांधी या फिर कह सकते हैं कि सोनिया गांधी के हाथ को 0 सीटें तीसरे चरण में राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। तीसरे चरण में 0 सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं 22 सीटें तीसरे चरण की सपा गठजोड़ के हाथ लग सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के लेटेस्ट सर्वे के अनुसार तीसरे चरण की 59 सीटों में से 22 सीटों पर एसपी, आरएलडी का जो महागठबंधन है वो काबिज होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि महागठबंधन को राष्ट्रीय सट्टा बाजार तीसरे चरण में 22 सीटें दे चुका है। भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण की 59 में से 36 सीटों पर कब्जा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चरण में लीड लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में 36 सीटें दे दी गई है। तीसरे चरण में 36 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 23 फरवरी को मतदान हुआ था। दलित बहुक्षेत्र मतदान वो काफी ज्यादा है। इस बीच बसपा के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 3 सीटें डाल दी है। चौथे चरण में 3 सीटों पर मायावती के हाथी को कामयाबी मिलने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। वहीं एक सीट पर कांग्रेस का भी खाता खुल सकता है। रायबरेली की एक सीट यहां पर जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है। सट्टा बाजार ने चौथे चरण में कांग्रेस के हाथ को सिर्फ एक सीट है वो अपनी सर्वे में दी है। वहीं सपा गठजोड़ को चौथे चरण में 12 से 13 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। एक सीट पर एसपी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है, जिसके चलते 12 से 13 सीटें हैं वो चौथे चरण के अंदर राष्ट्रीय सट्टा बाजार सपा गठजोड़ को सौंप चुका है। 59 में से 12 से 13 सीटों पर सपा गठजोड़ को कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण की 59 सीटों में से 42 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में भारतीय जनता पार्टी 42 से 43 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। 59 में से 42 से 43 सीटें बीजेपी के खाते में चौथे चरण में डाल चुका है सट्टा बाजार। शुरुआत करते हैं 5वें चरण में सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों से। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सुल्तानपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर सपा गठजोड़ को सौंप दी है। एसपी-आरएलडी शिवपाल यादव का गठबंधन 2 सीटों पर कब्जा कर सकता है। वहीं सुल्तानपुर में बसपा खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा को सट्टा बाजार ने 0 सीटें दी है। वहीं कांग्रेस का भी सुल्तानपुर में सुफड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सुल्तानपुर में 3 सीटें सौंप दी है। 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर सपा के गठजोड़ को सट्टा बाजार के सर्वे में 2 सीटें दी गई है। वहीं बसपा और कांग्रेस का बाराबंकी में पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। बसपा और कांग्रेस को 0 सीटें सट्टा बाजार ने दी है। वहीं बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिला सकती है। बाराबंकी की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार के अनुसार कमल खिलाने में कामयाब होगी। बराई जिले की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। सपा के गठजोड़ को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने एक सीट है वो 12 इंच की सौंप दी है। इसके अलावा बसपा भी एक सीट पर खाता खोल सकती है, लेकिन कांग्रेस का यहां पूरी तरफ से सुफड़ा साफ हो चुका है।
भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 5 सीटें हैं वो ब्रांच को सौंप दी है। इसके अलावा श्रावणी जिले की 2 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहां पर सपा के गठबंधन को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। एसपीआरएलडी 0 सीट पर काबिज होगी। बसपा पर यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं हो सकती। बसपा को भी 0 सीट सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं कांग्रेस का भी पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। श्रावती की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार लगाया गया है। गोंडा जिला की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सपा के गठजोड़ का गोंडा की 1 सीट है वो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार सौंप चुका है। एसपीआरएलडी 1 सीट पर काबिज होगी। बसपा भी यहां पर खाता खोल सकती है, 1 सीट पर तेजी दर्ज करेगी। कांग्रेस का यहां पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी गोंडा की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे में लगाया गया है। चित्रकूट जिले की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठबंधन को 0 सीटें हैं वो सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा बसपा और कांग्रेस भी यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। चित्रकूट की दोनों सीटें 2017 में बीजेपी के कब्जे में थी और इस बार राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने चित्रकूट की दोनों सीटें हैं वो बीजेपी को सौंप दी है। चित्र की दोनों सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कौशाम्बी जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 1 सीट सट्टा बाजार दे चुका है। एसपीआरएलडी के खाते में 1 सीट जाएगी। वहीं बसपा और कांग्रेस को कौशाम्बी में किसी भी सीट पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा और कांग्रेस को 0 सीटें दी गई है। वहीं बीजेपी को यहां पर 2 सीटें राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार सौंप चुका है। 2 सीटों पर कमल खिला सकती है। इसी के चलते अगले जिले अयोध्या की बात करें तो कुल मिलाकर 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को अयोध्या में 0 सीट दी गई है और सपा के गठबंधन का पूरी तरफ से सुफड़ा साफ हो चुका है। अयोध्या में बसपा और कांग्रेस का भी पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। अयोध्या में सभी 500 की 500 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे ने लगाया है। इसके अलावा रायबरेली जिले की 1 सीट जहां पर सलोन सीट पर मतदान हुआ था उसकी चर्चा करें तो वो सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है लेकिन बीजेपी रायबरेली में प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल बात करें तो 5वें चरण में सपा गठजोड़ को 9 सीटें मिल सकती है। लेटेस्ट सर्वे के अनुसार 9 सीटों पर एसपीआरएलडी शिवपाल यादव का महागठबंधन है वो कब्जा कर सकता है। सर्वे के अनुसार वहीं बसपा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 5वें चरण में बसपा 3 सीटों पर काबिज होगी। वहीं कांग्रेस का सिर्फ खाता खुलेगा 1 सीट पर जो कह सकते हैं। प्रतापगढ़ की 1 सीट पर कांग्रेस का खाता है वो खुल सकता है। 1 सीट सट्टा बाजार ने कांग्रेस को दी है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रतापगढ़ की 1 अन्य और 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के 5वें चरण में 47 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है जिसमें गुडलक और दल बदलू सीटें भी शामिल है। कुल मिलाकर 47 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में अब तक डाल चुका है। ऐसे में जो भी आपकी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।